ओम शांति। आज सुनते हैं 19 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने बच्चों को कहा, अरे बच्चे, ये ईश्वरीय परिवार है। बाप बच्चों से पूछते हैं, मैंने तुमको अथाह मलकियत दी थी, इतने पैसे दिए थे, वो सब कहाँ गवाए? बाबा बच्चों से पूछते हैं, कहाँ गवाए? तुम कंगाल बन पड़े हो। मैंने तो तुम्हें सिरताज बनाया था, वेश्या का मालिक बनाया था, फिर कंगाल बन पड़े हो। कहाँ गवाए? बच्चे क्या कहते हैं, बाबा है माया रावण सब ले गया। अच्छा बच्चों, कोई बात नहीं, बाप तो रहम दिल है, फिर तुम्हें बना रहा है, अब आ गया तुम्हें बनाने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, भक्ति में भगवान को राजी करने के लिए क्या क्या करते हैं? अरे बच्चे, भक्ति से कोई भगवान राजी नहीं होता है। राजी कैसे होगा? राजी होता है, बाबा कहते हैं, अंतिम जन्म में बच्चे पवित्र रहो तो भगवान राजी हो जाएगा, और तुम्हें 21 जन्मों के लिए गारंटी करता हूं, मैं बादशाही दूंगा। बच्चे भी कहते हैं, बाबा आप हमें वेश्या का मालिक बनाते हो, हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बाबा ने ऐसा टेम्पटेशन दिया, और सच्चा टेम्पटेशन, जिससे आज 14 लाख भाई बहने पवित्रता का पालन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ये प्यारे बाबा की कमाल है, इतना ऊंचा बना रहे हैं। बच्चे, 5000 वर्ष का पूरा ये चक्र है जो चलता ही रहता है। कैसे सुंदर सुख की दुनिया थी, फिर धीरे 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 दुख की दुनिया बनी। कैसे पवित्र दुनिया थी, फिर धीरे धीरे पतित दुनिया बनी। अब फिर बाबा आया पतित से पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा, बच्चों को सर्विस सर्विस खूब करनी है, होना रहना चाहिए, क्योंकि सर्विस ही नहीं करेंगे तो राजधानी कैसे स्थापन होगी? राजा बनना है तो बच्चों को प्रजा जरूर बनानी है। इसके लिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को पैगाम देना है, सच्चा पैगाम पहुंचाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया, बाबा देखता है कि बच्चे कितना सर्विस करते हैं। कहीं तो बच्चे सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार भेजते रहते हैं। कहीं फिर बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, मधुबन, उनको भले ज्ञान सुनाने की सर्विस नहीं है, परंतु उन्हें यज्ञ को संभालने की सर्विस है। तो बाबा ने कहा, बच्चे यज्ञ की भी संभाल करते हैं, ये भी बड़ी सेवा है। आज बाबा ने कहा, जो यहाँ रहते हैं अर्थात मधुबन रहते हैं, तो यज्ञ की संभाल करते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें तो अंधों की लाठी बनना है। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को पैगाम पहुंचाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग में तो कोई भूत होता नहीं है, कोई विकार होता नहीं है, वहां तो सब पावन होते हैं। अरे नदियों के किनारे बच्चे खेलते रहेंगे वो। कितना सुख भरा वो दैवी साम्राज्य बच्चे अब स्थापन कर रहे हैं, बाप आके स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कमाई है, ये बेहद की कमाई है, खूब कमाई में लग जाना चाहिए। जितना बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उतना ही तुम्हारी कमाई जमा होती जाएगी, तो तुम्हें इस कमाई को जमा करना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा तुम्हें अब पद्मा पदम भाग्यवान बनाता है। तो भाग्यशाली हैं, देखो लाखों करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हम आत्माओं को चुना है, तो हमसे भाग्यशाली कौन होगा बताओ? अपने भाग्य का नाज होना चाहिए। भगवान ने, भाग्य विधाता ने आके हमको इतना ज्ञान रतन, इतना खुशी शांति आनंद दिया, जो हम पद्मा पदम भाग्यवान बन गए। हम ऐसे भाग्यवान बनकर खुशी में झूमते रहे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए इस कमाई की। फिर आज बाबा ने कहा, योग बल से देखो बच्चे, क्या नहीं हो सकता। योग बल से तुम अपना श्रृंगार करते हो। श्रृंगार किस चीज का करते हैं? दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करना होता है दिव्य गुणों से, श्रृंगार करना है दिव्य शक्तियों से श्रृंगार, और उसके लिए बाबा ने योग बल बताया। योग बल से वो श्रृंगार करते हो। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ के अगर बाप को याद करेंगे, तो तुम्हारे जो सिर पर पापों का बोझा है वो सारा उतर जाएगा।
ये जन्म जन्मांतर का बोझा है। तभी तो कहीं कहीं आत्माएं कहती हैं, क्या करूं, मुझे खुशी नहीं होती, क्या करूं, मेरे को मन नहीं उड़ता, योग नहीं लगता। समझ लो जन्म जन्मांतर का मुझ आत्मा पे बोझा है। और बोझा कटेगा बाप की याद से, बार बार बाबा को याद करेंगे तो बोझा सारा कट जाएगा। फिर बाबा ने कहा, ये योग बल से बच्चे तुम नई दुनिया की स्थापना करते हो। कहते बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे जब हम योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हैं, सारी दुनिया को पावन बना सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं पैदा होंगे? बाबा ने कहा, सतयुग में कभी भी प्रॉपर्टी पर कभी भी मारा मारी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो कितना लड़ाई झगड़ा, एक दो को मार देते, प्रॉपर्टी के पीछे मार देते। बाबा ने कहा, सतयुग में चीजें होती नहीं, वो तो है ही सुख धाम, एक जरा भी दुख है ही नहीं वहां पर। तो फिर बाबा ने आज बच्चों को विशेष तो ये कहा कि बच्चे, इस आत्मा समझ के तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम्हारी अवस्था ऊंची होती जाएगी और तुम फिर सचमुच देवता बन जाएंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मुझे देवता बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम्हें सिखलाते हैं क्या? रहम दिल बनो, और क्या? अंधों की लाठी बनो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब सबको जाना है घर, घर का तो पता ही नहीं बच्चे, शांति धाम सबको जाना है। बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। आज बाबा ने विनाश पे भी बताया कि बच्चे चारों ओर जलमयी हो जाएगी। हाँ, ऐसे जो इन शरीरों को तुम देखते हो ना बच्चे, ये सब खलास हो जाने हैं। जो भी इन आंखों से देखते हो पुरानी दुनिया सारी खलास होने है। हाँ, था टनों का टन बच्चे सोना पानी में चला जाएगा। इसलिए बच्चे, मौत तो तुम्हारा सिर पे खड़ा है, इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। हाँ, जरा भी गफलत नहीं करनी। आज बाबा ने कहा, टाइम वेस्ट जरा नहीं करना, खूब कमाई करनी है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस तरह बाबा ने आज बताया कि बच्चे, बम शादी बनाएंगे, घर बैठे ही सबको खलास कर देंगे। ये बड़े बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बॉम्बे में देखो, कहीं और देखो, कितनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। बाबा ने कहा सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहना नहीं है, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो। और नई दुनिया की फिर स्थापना होनी है, सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे, कंबाइंड रूप की बात खास बाबा ने कही कि कंबाइंड रूप में रहेंगे, कंबाइंड रूपधारी बन क्या करेंगे? बाबा ने कहा, विशेष पार्टधारी भव। विशेष पार्टधारी बनने के लिए क्या करेंगे? बाबा ने कहा, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पार्टधारी भव। हजूर जी, हजूर जी, हजूर नेपाल में हजूर, हजूर साहब, हजूर हजूर, हजूर दीदी, हजूर, हजूर इतना कहते हैं, घड़ी घड़ी हजूर कहते हैं। जहाँ यहाँ जी कहते हैं ना, जी दीदी, जी दीदी, वहां हजूर 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 कहते रहते। तो बाबा ने कहा, कितना सुंदर शब्द है, हजूर तो शिव बाबा है, हाजरा हजूर, जब चाहे उसे हाजिर कर लो। हजूर को साथ रख, कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले विशेष पार्टधारी। आज सारा दिन उससे कंबाइंड रहो, हजूर को साथ रखो। हजूर आप साथ बैठे हैं ना, बस आप देखना हल्के हो जाएंगे। हजूर अब आपको करना है, मुझे नहीं करना है, एकदम काम हो जाएगा। हजूर को हाजिर रखो हर वक्त, बस फिर विशेष पार्टधारी बन जाएंगे। तो आज बाबा ने फिर स्लोगन में भी कहा, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को गेस्ट समझो और पुराने संस्कारों को और पुराने संकल्पों को गेट आउट करो। गेट आउट, तेरी कैसे हिम्मत हुई आने की? जैसे ही कोई बुरा संकल्प आए उसे कहो गेट आउट, पुराना संस्कार इमर्ज हो, कहो गेट आउट, और खुद को समझो गेस्ट। गेस्ट का बाबा ने जैसे कहा ना बच्चे, सतयुग में सभी देवी देवताएं तो नष्टो मोहा होंगे, गेस्ट का किसी से मोह नहीं होता, किसी को दुख नहीं देंगे।
तो ऐसा हम अपने को गेस्ट समझे, महान मेहमान समझेंगे तो महान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।